गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बरामद आईडी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करीब 4 फरार लापता संदिग्धों की तलाश कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि दिल्ली में इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स आखिर आया कहां से। अब तक की जांच में पता चला है कि सीमापुरी इलाके के फरार संदिग्ध आसपास के लोगों से कम बातचीत किया करते थे। इन संदिग्धों की उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। सीमापुरी आरडीएक्स केस का कनेक्शन गाजीपुर केस से भी जुड़ रहा है। आशंका है कि संदिग्धों के पास और भी हथियार हो सकते हैं। लापता संदिग्धों के पास से विस्फोटक होने की भी आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में जम्मू कश्मीर, पंजाब और यूपी आतंकियों के निशाने पर है। सीमापुरी में 17 फरवरी 2022 को यह बरामद किया गया था आईडी। उसके बाद गाजीपुर जो मंडी है, सब्जी मंडी है, वहां से भी आईडी बरामद किए गए थे और श्रीनगर से भी इसी तरह की बरामदगी 14 जनवरी 2022 को ही थी। तो यूपी बॉर्डर के पास बार बार आईडी मिलना, विस्फोटक मिलना एक बहुत बड़ी साजिश के तार लगते हैं, बहुत बड़ी साजिश का जरिया लगता है। और इस खबर पर नया खुलासा करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज मिश्रा, आदर्श और प्रदीप दत्ता। इन तीनों से ही मैं जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कितनी बड़ी साजिश है और देश को कितना बड़ा खतरा है। सबसे पहले मैं अनुज का रुख करूंगा। अनुज, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये जो संदिग्ध थे ये कहां अचानक गायब हो गए, कहां लापता हो गए? जी बिल्कुल, और यही एक सवाल है जिसका जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तलाश रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके का विस्फोटक इनसे बरामद हुआ है, आरडीएक्स जैसा विस्फोटक, निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश कहा जा सकता है। गाजीपुर मंडी में भी जब विस्फोटक मिला था, भारी मात्रा में ये विस्फोटक था, साथ ही साथ आईडी मिला था। हालांकि समय रहते ही इस विस्फोटक को जो बैग था उसकी पहचान कर ली गई, उसके बाद इसको डिस्पोज किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश कहा जा सकता है। जिस तरीके से इन लड़कों की उम्र बताई जा रही है, 20 से 25 साल के बीच के ये 3 लड़के हैं जिनकी तलाश फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। लेकिन सीमापुरी की अगर बात करें, ये सीमापुरी जो इलाका है, इससे चंद कदमों की दूरी पर यूपी शुरू होता है। यानी निश्चित तौर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर भी जिस तरीके से विस्फोटक रखा गया है, वहाँ से भी चंद कदमों की दूरी पर यूपी शुरू होता है। यानी यूपी से ठीक करीब विस्फोटक का मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में क्या इनके मंसूबे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर थे, ऐसी फिलहाल इस बारे में तभी पता चल पाएगा जब ये जो संदिग्ध हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि करीब 10 से 15 दिन पहले ही ये संदिग्ध जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। किराए इन्होंने लिया मकान। सबसे पहले एक संदिग्ध ने लिया, उसके बाद 2-3 लड़के यहाँ पर और आने लगे। ये किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लीड मिला, चूंकि गाजीपुर मंडी में जो विस्फोटक मिला था उसके तार दिल्ली पुलिस जोड़ने की कवायद कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को इन लड़कों के बारे में पता चला, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो ये लड़के वहां से नदारद थे। हालांकि विस्फोटक जरूर मिला, जिसे फिलहाल जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल अनुज, मेरे 2 सहयोगी और प्रदीप दत्ता जी भी और मेरे सहयोगी आदर्श भी लखनऊ से मेरे साथ बने में। लेकिन इस घटना के बाद, इस खुलासे के बाद टाइम्स नाउ भारत कुछ सवाल खड़े कर रहा है और वो सवाल आपको भी देखना और समझना जरूरी है कि आखिर इस साजिश क्यों हुई, फरार संदिग्ध आतंकवादी आखिर कहां गायब हो गए। जब ये खुलासा हुआ तो इतनी जल्दी वो फरार कैसे हो गए? क्या दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश पर ये आतंकी काम कर रहे थे? दिल्ली में आईडी आरडीएक्स आखिर कहां से आ रहा है, कहां से उसकी एंट्री हो रही है और क्यों सुरक्षा एजेंसियां चूक जा रही हैं? यूपी पंजाब के चुनाव में क्या गड़बड़ी की बड़ी साजिश के तहत ये आईडी प्लांट किए गए थे? और अगला सवाल, आरडीएक्स वाली साजिश का क्या कोई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कनेक्शन है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले को समझने के लिए।
आईडी मिला वहाँ कौन कौन रहता था, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी टेंशन दूर करने वाला अपडेट बताते हैं। करीब 3 किलो के आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। ओल्ड सीमापुरी के एक मकान में एक बैग के अंदर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जो आईडी बरामद हुआ था उसको दिलशाद गार्डन के डिस्ट्रिक्ट पार्क में लाकर डिस्पोज ऑफ किया गया है। एनएसजी के बॉम्ब जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में उसको डिफ्यूज किया गया है। करीब 3 किलो आरडीएक्स था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है और इस पूरी जगह को ब्लॉक किया गया था जिस वक्त ये डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था। ये वो मशीन है जिसके अंदर वो मशीन रख के लाई गई है जिसमें इस आईडी को डिफ्यूज किया गया है। या एनएसजी के ये एक मशीनरी है, इसको पहले ही मौके पर पहुंचाया गया था ओल्ड सीमापुरी था और उसके बाद इसको उसी आईडी को इसमें रख के यहाँ पे लाया गया था। वक्त दोपहर 2:15 बजे का था जब दिल्ली पुलिस को बम की सूचना मिली। ऐसे में पुलिस बिना वक्त गवाए एक्शन में आई। पुलिस वाले ओल्ड सीमापुरी की लोकेशन पर पहुंचे तो मकान नंबर D49 के एक कमरे से आईडी वाला बैग मिला। ये मकान हासिम नाम के शख्स का है। जिस कमरे से आईडी मिला उसमें 3 से 4 किराएदार रहते थे जो पुलिस वालों के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की जब टीम यहाँ पर पहुंची तो उसे एक संदिग्ध बैग मिली है। हालांकि जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उस कमरे में जहाँ पे वो बैग मिली है, फिलहाल वो लोग लापता हैं। लेकिन इसको लेकर के मोहल्ले में बिल्कुल दहशत का माहौल बना हुआ है। जो मोहल्ले के जो लोग हैं, हमने जब उनसे बातचीत की तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो लोग कौन थे, इनके कोई संपर्क में नहीं आ रहे थे और ना ही उनकी चीज़ों से कुछ ऐसी संदिग्ध बातें लग रही थी। लेकिन वो लोग जो है लगातार फरार हैं और यहाँ के जो मोहल्ले वासी किसी के वो संपर्क में नहीं है। आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि संदिग्ध किराएदार कौन थे, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। किराए पे रहते थे वो यहाँ, और उसके बावजूद यहाँ जैसे पता लगा, हम तो बिल्कुल एक करीबी है, हमारे जो SHO साहब है उन्होंने अमन कमेटी बना रखी है। यहाँ पब्लिक और पुलिस की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई हुई है, उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं। जो जायज़ काम होता है, नाजायज़ के लिए हम बिल्कुल भी नहीं है। और आपने मेरे सहयोगी मोहित ओम की रिपोर्ट देखी, लेकिन खतरा टला नहीं। ये 3 राज्य आतंकियों के निशाने पर हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली, जहां एक के बाद एक विस्फोटक बरामद किए गए। और ये साजिश के तार क्यों जुड़ रहे हैं, ये बात करने के लिए मैं से रुक करूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप दत्ता मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक कार से विस्फोटक बरामद किया गया था। निशाने पर दिल्ली है, निशाने पर उत्तर प्रदेश है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, 2-3 वजूहत हैं इसकी। एक वजूहत ये है कि पाकिस्तान चाहता है यहाँ पे गड़बड़ी फैलाना। जब वो जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट करने की कोशिश करता है तो वहां पे सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफी बौखलाहट है पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि उन्हें लग रहा था उसके बाद वहां पे गड़बड़ी फैलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने टेररिज्म को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान वहां गड़बड़ी फैलाना चाहता है। और जब हम बात करते हैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर की, ऑब्वियसली है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी को टारगेट करना चाहता है। यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं ताकि यहाँ पे अगर ब्लास्ट होता है तो कम्युनलाइज किया जाए, एटमॉस्फेयर पोलराइज किया जाए। उनको लगता है कि अगर किसी भी इलाके में ब्लास्ट करते हैं तो अगर लोग हताहत होते हैं तो उससे एक कम्युनल टेंशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से भारत में एक बार फिर से डिस्टेबलाइज किया जाएगा माहौल। अब देखिए, तीनों राज्यों को अगर आप देखिए, पहले एक ब्लास्ट होता है, कार ब्लास्ट होता है हिमाचल में, उसके बाद गाजीपुर में आईडी मिलती है जनवरी 17 के करीब, श्रीनगर में भी आईडी मिलती है जनवरी के महीने में, 26 जनवरी से पहले, क्योंकि उस टाइम वो टारगेट करना चाहते थे 26 जनवरी को। अब सीमापुर में मिलती है। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, एक आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट। और आप पिछले दिनों ही एजेंसीज ने एक मॉड्यूल बस्ट किया था 2 महीने पहले। उन्होंने बताया था कि 24 के करीब जो आईडीज हैं पाकिस्तान से डिफरेंट रूट से आए। या तो ये समुद्र का रूट इस्तेमाल किया गया, या तो गुजरात साइड से भेजी है, या तो ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया, या लैंड रूट का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि आईडी हमने देखा है कि टिफिन बॉम्ब था, जैसे गाजीपुर में देखा गया वो टिफिन बॉम्ब था। पंजाब में भी ड्रोन के द्वारा टिफिन बॉम्ब ड्रॉप किए गए, जिसमें भी आरडीएक्स डाला हुआ था। और ये क्या करते हैं, नया तरीका ये है, असेंबल करके आईडीज भेजते हैं ताकि यहाँ पे सिर्फ आईडी को फिट किया जाए। और उस टाइम जब गाजीपुर में आईडी मिली थी, गजवातुल हिंद जो कि एक एफिलिएट है अलकायदा का, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये हमें टेक्निकल ग्लिच की वजह से धमाका नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आखिरी धमाका करने जा रहे थे। इसके बाद भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। और देखिए,
सीमापुरी में भी एक आईडी मिलती है। तो इसका मतलब कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस हैं जो वो प्लांट करने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से गड़बड़ी फैलाएं। और अभी कौन लोग कर रहे हैं, देखिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान से सर्विस इंटेलिजेंस है, यहाँ पे जो स्लीपर सेल हैं एक्टिव किए गए हैं, उनको पहुंचाई जाती है आईडी, ताकि वो आईडी लगाएं, या कोई टेरर मॉड्यूल है जो जैसे। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपका रुख करूंगा, मेरे सहयोगी आदर्श मेरे साथ जुड़ गए, अनुज भी मेरे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा। आदर्श, मेरा सवाल आपसे है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं बेहद करीब हैं, गाजीपुर इलाके में जहां पे आईडी मिला था वहां से यूपी की सीमा बहुत दूर नहीं है, और विधानसभा चुनाव है, और कुछ दिन पहले ही एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी लखनऊ से किया गया था जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। किस तरह से आप देख रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को? यूपी में सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल विधानसभा कुछ तकनीकी खामी, मैं फिर से रुक करूंगा अपने सहयोगी आदर्श का। अनुज का रुक करता है। अनुज, जैसा कि मैं पूछ रहा था कि गाजीपुर का इलाका, सीमापुरी का इलाका यूपी से बहुत दूर नहीं है, और यूपी में चुनाव है, आप अभी यूपी के दौरे पे भी थे, लखनऊ में थे, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी हैं। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है, क्योंकि अगर गाजीपुर में दिल्ली के बॉर्डर पर आईडी मिल सकता है तो यूपी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, इसी वजह से अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो भी लगातार इनपुट पे काम कर रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एटीएस ने लखनऊ से एक संदिग्ध को पकड़ा था, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो टेक ऑफ एनआईए ने कर लिया था। एनआईए ने इस मामले में एक और संदिग्ध को पकड़ा था। तो निश्चित तौर पर चाहे एटीएस की बात करें या स्पेशल सेल की बात करें या तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो इस बाबत काम कर रही हैं, लगातार इनपुट्स कलेक्ट कर रही हैं। जहाँ तक इस पूरे मामले की हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ से आरडीएक्स की जो बरामदगी हुई थी, चाहे गाजीपुर की बात करें या सीमापुरी की बात करें, आरडीएक्स का मिलना साफ तौर पे ये इशारा करता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश सीमा पार से होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आरडीएक्स जो आता है वो सीमा पार से ही आता है, यानी पाकिस्तान आईएसआई की बात सामने आती है। हालांकि जब ये पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये बात सामने आएगी कि आखिरकार इन्हें आरडीएक्स क्यों मुहैया कराया गया था, इनके निशाने पे क्या टारगेट थे, क्या इनके नापाक मंसूबे थे। निश्चित तौर पर ये इनकी गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से आरडीएक्स मिलना और साफ तौर पर जो मटेरियल मिला है वो हिमाचल में जो कार में ब्लास्ट हुआ था उससे मेल खाता हुआ मटेरियल है, साथ ही साथ गाजीपुर में जो विस्फोटक मिला उससे मटेरियल, बिल्कुल, यानी जो विस्फोटक है उनका केमिकल जो स्ट्रक्चर है, केमिकल जो उनकी गुण है वो बिल्कुल मेल खाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों से चूक कहां हो रही है, दिल्ली में विस्फोटक पहुंच कैसे रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मिले आईडी का पंजाब और कश्मीर से आखिर क्या कनेक्शन है? 2022 में कश्मीर, पंजाब से लेकर दिल्ली तक मिले विस्फोटकों की कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेगा। फिर मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। 17 फरवरी 2022, ओल्ड सीमापुरी, दिल्ली। 15 जनवरी 2022, गाजीपुर फूल मार्केट, दिल्ली। 33 दिन बाद दिल्ली में एक बार फिर आईईडी मिलने से दहशत मच गई। पहले गाजीपुर और अब ओल्ड सीमापुरी। गाजीपुर में 15 जनवरी को आईईडी बरामद होने के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली थे। साजिश रचने वालों के सुराग तलाशे जा रहे थे। इस बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ओल्ड सीमापुरी इलाके में बम का इनपुट मिला, तो इन्वेस्टिगेशन को एक नया डायरेक्शन मिला। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में इस बात की तस्दीक की है कि गाजीपुर केस की जांच के दौरान ही ओल्ड सीमापुरी इलाके में संदिग्ध गतिविधि की इत्तला मिली, जिसकी बुनियाद पर रेड हुई तो करीब 3 किलो का आईईडी बरामद हुआ। ओल्ड सीमापुरी के मकान नंबर D49 की दूसरी मंजिल के जिस कमरे से आईईडी मिला, वहां से संदिग्धों के कुछ कपड़े और सामान भी मिले, जो उन तक पहुंचने में कड़ी का काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईईडी मिला वो काफी हद तक गाजीपुर में बरामद आईईडी जैसा ही था। ये आईईडी पंजाब और जम्मू कश्मीर में मिले विस्फोटकों जैसा ही था। टिफिन के अंदर या प्रेशर कुकर में टाइमर और इलेक्ट्रॉनिक चार्जर के साथ आईईडी यानी विस्फोटकों के तार 3 राज्यों से जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली। ओल्ड सीमापुरी इलाका यूपी बॉर्डर से सटा है। ऐसे में साजिश की जद में
चुनावी राज्य यूपी भी हो सकता है। फिलहाल जांच एजेंसियां